Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 7th part of electrochemistry lecture 2 और students इसमें हम electrochemical series और activity series of metal से related जो example self check exercises और exercise questions included हैं उनको हम solve करेंगे. Let's start. हमारे पास example 12.11 included है. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रेडिक्ट वेदर अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस मींस एग्जांपल्स, डिफाइन योर कंक्लूजन्स. क्वेश्चन इसका ए पार्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं. इसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है इन एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, तो एटॉमिक फॉर्म में वो एलिमेंट होगा और वो रिप्लेस करेगा जो भी कैटाइन जो है सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ये रिप्लेस करेगा फ्रॉम सोल्यूशन. मींस कि खुद जो वो एटम है वो कैटाइन फॉर्म में चला जाएगा और जो कैटाइनिक फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंट है ये कैटाइनिक एलिमेंट की रिडक्शन कर रहा है. ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है कौन गेन करेगा, ये कैटाइन गेन करेगा. तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन है. तो यहाँ पर जैसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो मीन्स कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आइंस होंगे और नाइट्रेट आइंस होंगे. ठीक है, और उसके अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन डाला हुआ है, मैग्नीशियम. तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, तो अब ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है या नहीं, मींस कि मैग्नीशियम जो है वो सिल्वर आयन को सोल्यूशन में रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमें ज़रूर आनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है. तो इनमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जैसे अब हम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि क्या हमें ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद होनी चाहिए, तो एज इट इज़ आपको लिखने के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से डाउनवर्ड हमारे पास जस्ट 5 मेटल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं. तो ये नोबल मेटल्स आपको पता होनी चाहिए, मींस कि आपको मेमोराइज होना चाहिए कि नोबल मेटल्स कौन सी हैं. तो इनमें इनको अगर आप मेमोराइज करना चाहें तो ये बहुत ईजी है मेमोराइज करने के लिए. देखें, सबसे पहला कॉपर है. ठीक है, देन हमारे पास वो मेटल्स हैं जिनका सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है वो जी है, स्मॉल जी. ठीक है, और अब इन स्मॉल जी में अगर हम देखें तो जैसे अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है और एच बाद में आता है. ठीक है, तो ये पहला सिल्वर हो गया, दूसरा मरकरी हो गया, और देन हमारे पास आ जाता है प्लैटिनम और गोल्ड. ठीक है, एट द एंड प्लैटिनम और गोल्ड आता है. तो गोल्ड सबसे ज़्यादा नोबल मेटल है. ठीक है, और उससे कम जो है वो प्लैटिनम. तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मेमोराइज कर लिया है कि हाइड्रोजन से डाउनवर्ड जो 5 नोबल मेटल्स हैं वो हमें मेमोराइज हो गई हैं और उनका सीक्वेंस भी हमें जो है वो याद हो गया. ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से इस तरीके से लिखना चाहूँ तो वो कैसे हम इसको लिखेंगे, इस तरीके से कि हमारे पास जो हाइड्रोजन से डाउनवर्ड सबसे पहले कॉपर था. ठीक है, फिर जी वाली 2 मेटल्स थी, और देन हमारे पास जी वाली 2 मेटल्स में सिल्वर और मरकरी है, और उसके बाद हमारे पास गोल्ड सबसे एंड पे आता है और उससे पहले प्लैटिनम आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस याद कर लिया. इसी तरह स्टूडेंट्स हम बाकी जो हमारे पास 3 ग्रुप्स रह गए हैं, ये फर्स्ट 1 ग्रुप है, ये सेकंड है और थर्ड है, इनकी भी हम जो है कुछ एब्रीविएशंस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट 1 वाली करें तो फर्स्ट वन वाली में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, लिथियम के नीचे सोडियम होता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है. ठीक है, ऐसे होता है ना, लेकिन एक्टिविटी सीरीज़ में ये ऐसे नहीं है. ठीक है, लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है और सोडियम इसी सीरीज़ के एंड पर है. बीच में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं वो हम BSc से याद कर लेते हैं, BSc. ठीक है, जैसे BSc होता है ना, एक क्लास का नाम होता है. तो BSc में अब हमारे पास B से क्या है, ठीक है, बेरियम है और स्ट्रॉन्शियम है और कैल्शियम है. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 1 वाली की भी एब्रीवेशन याद कर ली है.
इसी तरीके से हम जो है वो सेकंड ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम सेकंड वन वाले को देख रहे हैं। तो इसमें आप एब्रीविएशन मैंने जो रखी है वो है मैम, ठीक है, मैम जिंक, मैम जिंक के नाम से मैंने ये एब्रीविएशन रखी है। और उसके बाद जैसे एक वो है ना हमारे पास KFC, जिसकी हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो फूड एज अ फूड ले रहे हैं, KFC, तो KFC नहीं लिखना है यहाँ पे, CFC लिखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने अब कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट कैसे करेंगे? मैम जहाँ पे था वहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ये हो गया, ठीक है। जिंक, मैम जिंक हो गया पूरा। और CFC में हमारे पास क्या है? क्रोमियम, आयरन एंड कैडमियम। और ये देखें ये एक रेड बन रहा है, ठीक है, रेड। तो यहाँ से हमें कुछ एब्रीविएशंस पता चल रही हैं। मैम जिंक के नीचे हमने CFC लिखा और उसके आगे रेड लिखा। तो हमारे पास हमें सेकंड जो है वो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का जो ग्रुप है उसका भी हमें आ गया, ठीक है। अब थर्ड वन रह गया, ठीक है। तो थर्ड वन वाले में हमारे पास ये सिंपल सा ही है, हम, ठीक है, इसको सिंपल भी हम मेमोराइज कर सकते हैं। कोबाल्ट, निकल, टिन एंड लेड, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कोबाल्ट, निकल, टिन एंड लेड। कोबाल्ट एंड निकल जो है वो हमारे पास 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में करीब करीब हैं, ठीक है। कोबाल्ट और निकल ऐसे होते हैं, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। और टिन एंड लेड हमारे पास फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टिन एंड लेड, ये भी एक साथ ही आते हैं। तो ये भी हमने इसको याद कर लिया। अब इन तमाम को हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो उसको हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या था? लिथियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम एंड पे था, ठीक है। और बीच में हमारे पास था BSC और बी में बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड ग्रुप में हमारे पास क्या था? मैम, जिंक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था CFC, ठीक है। CFC के आगे हमारे पास था रेड और मैम जिंक के आगे था हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ठीक है। देन हमारे पास इजी था कोबाल्ट, निकल, टिन एंड लेड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे हमने कहा था कि हमारे पास 5 मेटल्स हैं। एक पहली कॉपर थी, ठीक है, दो जो दूसरी थी वो G वाली थी, ठीक है, पहली वाली जो है वो A और H, और देन हमारे पास प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी एब्रीविएशन रखकर तमाम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को मेमोराइज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी भी कोई एब्रीविएशन रख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैग्नीशियम रिबन इज इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर, तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास टॉप पर है, ठीक है। तो ये हम जब बना लेंगे तो मैग्नीशियम हमारे पास अबव है, सिल्वर बिलो है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? मैग्नीशियम इज अबव सिल्वर इन द एक्टिविटी सीरीज, सो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस सिल्वर आयन इन द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हमने फुल इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद हमने आयनिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो सिल्वर आयन को सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, खुद आयनिक फॉर्म में जा रहा है, और सिल्वर जो है वो सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो रही है, ओके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, प्रिडिक्ट वेदर, अच्छा इसका बी पार्ट है, अ स्मॉल पीस ऑफ कैल्शियम इज एडेड टू अ बीकर ऑफ वाटर। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में क्या है, ठीक है। कैल्शियम को ऐड किया जा रहा है वाटर में, तो वाटर में हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन आइंस होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोजन आइंस को डिस्प्लेस कर सकेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एक्टिविटी सीरीज जो है वो जल्दी से लिखेंगे तो हम देखेंगे कैल्शियम हमारे पास अबव है हाइड्रोजन से, तो हम लिखेंगे कैल्शियम इज अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, सो कैल्शियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस इन द कोल्ड वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हम पहले उसका फुल इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो लिखेंगे और उसके बाद आयनिक फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सी पार्ट है,
सी पार्ट है स्टूडेंट्स, अ कॉपर वायर इज डिप्ड इन 1 मोलर HCl। अब हमने एक्टिविटी सीरीज में चेक करना है कि कॉपर वायर हमारे पास बिलो है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉपर वायर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी एलिमेंट एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होगा वो अपने से डाउन किसी भी एलिमेंट को जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर वाले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो कॉपर डाउन में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, सो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। And copper cannot reduce hydrogen ion in the HCl solution। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 12.11 क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ चेक 12.9, प्रिडिक्ट वेदर अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर इन द फॉलोइंग केसेस, राइट नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन 1 मोलर HCl। अब आयरन नेल क्या है? हमारे पास आयरन है, आयरन मेटल, उससे बनी हुई नेल जो है वो हम HCl सोल्यूशन में डाल रहे हैं। तो HCl सोल्यूशन में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आइंस हैं, ठीक है। तो क्या आयरन हाइड्रोजन आइंस को डिस्प्लेस या रीप्लेस कर सकता है सोल्यूशन में? तो सबसे पहले हम इसकी एक्टिविटी सीरीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी सीरीज जब हम लिखेंगे तो आयरन हमारे पास अबव है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन इज अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, सो आयरन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो उसके बाद हमने इक्वेशन लिखनी है पूरी, एक तो फुल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी आयनिक फॉर्म लिखनी है, ठीक है, और बैलेंस्ड फॉर्म में लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है सेल्फ चेक 12.9 का, लेड ऑक्साइड इज हीटेड विद पाउडर्ड जिंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं पाउडर्ड जिंक अब हमारे पास मेटालिक फॉर्म में है, और लेड ऑक्साइड में हमारे पास लेड आइंस प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या जिंक लेड आइंस को रिप्लेस कर सकता है इन द सोल्यूशन या नहीं? तो यहाँ पर अगेन हम एक्टिविटी सीरीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जिंक जो है वो अबव है लेड से, ठीक है। तो जिंक इज अबव लेड इन द एक्टिविटी सीरीज, सो जिंक विल डिस्प्लेस लेड आइंस फ्रॉम लेड ऑक्साइड। और इसमें हो क्या रहा है? जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मींस के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लेड आइंस जो होंगे वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये हमने फुल जो है प्रॉपर इक्वेशन लिखी है और ये हमने आयनिक इक्वेशन लिखी है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 12.9 का सी पार्ट है, निकल वायर इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब निकल वायर है तो निकल जो है वो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में है और हम उसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिल्वर भी है और नाइट्रेट आइंस भी हैं। तो क्या निकल सिल्वर आइंस को रिप्लेस कर सकता है सोल्यूशन में या नहीं, ठीक है। तो हम अब एक्टिविटी सीरीज को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि निकल हमारे पास जो है वो अबव है देन सिल्वर, ठीक है। सिल्वर तो हमें एकदम से पता चल जाना चाहिए कि ये नोबल मेटल्स की बात हो रही है, तो वो हाइड्रोजन से डाउनवर्ड ही प्रेजेंट होंगी। तो निकल इज अबव सिल्वर इन द एक्टिविटी सीरीज, सो निकल विल डिस्प्लेस सिल्वर आयंस फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, निकल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर इज रिड्यूस्ड। अब हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, देखिए निकल नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। तो निकल नाइट्रेट बनाएगा तो निकल का यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट में यहाँ पर जाके 2 होगी ना, निकल +2, तो उसके साथ 2 नाइट्रेट्स जो हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 2 नाइट्रेट्स की वजह से सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी हमें यहाँ पे 2 लगाना है, और जिसकी वजह से सिल्वर भी हमारे पास 2 मोल्स बनेंगे, ठीक है। और अब हम इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट इंक्लूडेड है, सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर एंड प्लैटिनम कैन नॉट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नोट डाउन करें कि सोडियम और पोटेशियम ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो यहाँ पर जो ग्रुप है मेटल्स का, बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम जो है वो उस फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास
एंड कॉपर एंड प्लेटिनम तो हमें पता है कि वो नोबल मेटल्स हैं, वो हाइड्रोजन से डाउनवर्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इस क्वेश्चन में हमें 2 ग्रुप्स दिए हैं, एक ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव मेटल्स का है और दूसरा ग्रुप जो है वो नोबल मेटल्स का जो हाइड्रोजन से डाउनवर्ड प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोजन से डाउनवर्ड प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन जो एक्टिव मेटल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम वो हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट हैं और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, सो दे हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम होती है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन इजीली नहीं करते, बल्कि वो उनकी ऑक्सीडेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे दे कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और इसी का सेकंड पार्ट फिर आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, और साथ ही सोडियम और पोटेशियम के साथ आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। फिर इसका सेकंड पार्ट होगा कि कॉपर एंड प्लैटिनम आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, सो दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में भी ज़रा नोट डाउन कर लें कि जो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, लेकिन टॉप पर जो प्रेजेंट हैं उनकी मोस्ट नेगेटिव, और नेगेटिव कम होते होते फिर जीरो हो जाती है और फिर यहाँ से पॉजिटिव जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट हैं उनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन कर सकती हैं, इसलिए उनकी क्या होती है रिडक्शन, ठीक है। तो जो जिनकी खुद रिडक्शन होती है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते इन एसिड्स, ठीक है। तो इसको आपने प्रॉपरली कैसे अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से आपने इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो सोडियम एंड पोटेशियम के पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं और उनकी इक्वेशंस लिखनी है, देन कॉपर और प्लैटिनम के पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यूज द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, गिव रीजन। अब अगेन स्टूडेंट्स कॉपर हमारे पास नोबल मेटल है, ठीक है, तो वो क्या हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर सकेगी HCl में से या नहीं, ठीक है। तो हमें एक्टिविटी सीरीज का पता है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, सो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड कॉपर कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द HCl सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है मैग्नीशियम एंड उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्रोमियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो क्या मैग्नीशियम क्रोमियम को जो है वो रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक्टिविटी सीरीज में जब देखेंगे तो मैग्नीशियम इज अबव क्रोमियम इन द एक्टिविटी सीरीज, सो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड मैग्नीशियम विल रिड्यूस क्रोमियम +3 इन CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने फिर प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। तो इसको आप जो है वो आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं खुद से, ठीक है, क्योंकि पीछे हमने प्रैक्टिस कर ली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, निकल ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और निकल जो है वो कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या हाइड्रोजन निकल को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अबव प्रेजेंट है या बिलो प्रेजेंट है, क्या है, ठीक है। तो जब हम एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो हाइड्रोजन बिलो प्रेजेंट है निकल से in the activity series, so this reaction will not takes place, ठीक है। और so hydrogen will not reduce nickel +2 in nickel oxide। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कैडमियम प्लस कॉपर सल्फेट। तो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कैडमियम कॉपर +2 को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉपर नोबल मेटल है और जो कि हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट होती है, और कैडमियम तो नोबल मेटल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैडमियम इज प्रेजेंट अबव कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज, सो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, सो कैडमियम विल रिड्यूस कॉपर +2 इन कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। और आपने इसकी फिर इक्वेशन भी लिखनी है, इसकी प्रोडक्ट भी बतानी है, जो पॉसिबल होगा रिएक्शन उसकी प्रोडक्ट भी बतानी है, जो पॉसिबल नहीं होगा उसका हम जस्ट लिख देंगे कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल,
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल, सेल्फ चेक और एक्सरसाइज के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. ठीक है, और फिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो कंप्लीटली डिस्कस हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.